अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एज आई प्रॉमिस यू गाइस के फिज़ोलॉजी वी डिड आवर फिज़ोलॉजी लेक्चर इन द मॉर्निंग एंड आई प्रॉमिस यू के एनाटमी की मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा बिकॉज एनाटमी ऑफ थायराइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो है ना शॉर्ट से वीडियो रखूँगा मैं और सारे वो पॉइंट कवर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जो सीपीएसपी पूछता है यूजुअली। ठीक है ना, पहले मैं बता दूँ कि सीपीएसपी किन चीज़ों को जो है हमारे पास थायराइड के रिलेटेड एनाटॉमिकल क्वेश्चंस करता है। नंबर वन, जो हमारे थायराइड के अपर एंड लोअर लोब की सर्जरी है उस पर आर्टरी और नर्व कौन सी डैमेज होती है। सेकेंडली, थायराइड की जो एक्सटेंशन है, ठीक है ना, लोकेशन है थायराइड की, ठीक है, और इसके रिलेशंस हैं थायराइड के, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हमारे पास सीपीएसपी नॉर्मली क्वेश्चन करता है। अदरवाइज डिटेल एनाटॉमी में गए तो फिर 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू कीप इट ब्रीफ। तो इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करें कि पूरी वीडियो सुने और सारा जो है ना हमारा एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है थायराइड का कवर हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास न्यूरो वाला चैप्टर है उसके अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं थायराइड के एनाटमी के रिगार्ड्स, तो इंशाल्लाह वो वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक कि मैं थोड़ा सा ग्रॉस एनाटमी थायराइड की बता दूँ, जिसमें हमारे पास जो है ना थायराइड की लोकेशन, वी ऑल नो दैट कि लोअर फ्रंट ऑफ द नेक पे जो है थायराइड पड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, और ये एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम ओब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टू द 5th and 6th ट्रिकियल रिंग, ठीक है। अब ये ट्रिकियल रिंग 5th 6th और ओब्लिक लाइन कहाँ पे है, क्या है, फॉर विच आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम ऑन वाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये देखें, दिस इज आर थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, और यहाँ पे इसकी ओब्लिक लाइन होती है थायराइड कार्टिलेज की। दिस ओब्लिक लाइन डिमार्क्स द स्टार्ट ऑफ अपर लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। थायराइड इस ओब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से स्टार्ट होता है एंड इट एक्सटेंड अप टू T5 T6 विच इज 5th and 6th ट्रिकियल रिंग, ठीक है। लोअर पोल जो होगा थायराइड का 5th और 6th ट्रिकियल रिंग में होगा। थायराइड यूजुअली हैव 2 लोब्स, ठीक है ना, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट लोब्स, एंड इट इज कनेक्टेड विद isthmus, ठीक है, विच ऑल्सो हैज इट्स सेपरेट ब्लड सप्लाई। ओके, दीज आर द ग्रॉस एनाटॉमिकल फीचर ऑफ थायराइड। आगे हम देखते हैं थायराइड जो है ना हमारा वो इनक्लोज्ड होता है, कवर्ड होता है कैप्सूल के अंदर। इट हैज़ 2 कैप्सूल्स, ट्रू कैप्सूल, फॉल्स कैप्सूल, ठीक है ना। और जो सीपीएसपी यहाँ पे हमसे क्वेश्चन करता है इन रिगार्ड्स टू दिस कैप्सूल, ठीक है ना, ये कंपेयर करता है प्रोस्टेट के साथ। प्रोस्टेट हमारा जो है उसका भी ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल होता है। सर्जिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि जो हम थायराइड जब रिमूव करना है हमने, तो आर वी ट्राई टू रप्चर दीज कैप्सूल्स इन थायराइड, या फिर हम जो है हमारे पास प्रोस्टेट होता है उसके ट्रू या फॉल्स कैप्सूल को हमें क्या नाम है पियर्स करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है वो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन है, ये हम अगले लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। आप लोगों ने ढूंढ के मुझे बताना है, आंसर करना है। क्या आंसर करना है कि थायराइड को हम जब निकाल रहे हैं, ठीक है ना, विद इन द कैप्सूल निकालेंगे या फिर कैप्सूल को पियर्स करके हम थायराइड निकालेंगे। सेम इज़ द केस विद प्रोस्टेट, कि प्रोस्टेट की जब सर्जरी करनी है, प्रोस्टेट को निकालना है, तो उसकी कैप्सूल को पियर्स करते हैं हम, या फिर कैप्सूल उसका इंटैक्ट रहता है। तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे करना है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा फिर। चलें, हमें पता चल गया थायराइड की कैप्सूल एक ट्रू कैप्सूल है, एक फॉल्स कैप्सूल है। अच्छा, नेक्स्ट बात हमारे पास लोकेशन हमें पता चल गई, ठीक है। हाँ जी, ये जो हमारे वर्टिब्रास हैं, ठीक है ना, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि थायराइड जो हमारा किन वर्टिब्रास के फ्रंट पे लाई कर रहा होता है, अबाउ विच वर्टिब्रा। तो C5 C6 C7 T1 के लेवल तक थायराइड हमारा पड़ा हुआ होता है। दीज आर द वर्टिब्रास, ठीक हो गया। चलें, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी आर्टीरियल सप्लाई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन आर्टीरियल सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन करता है सीपीएसपी। अच्छा, इसकी ओवरऑल एक जनरल व्यू दे दूँ मैं आर्टीरियल सप्लाई का, फिर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन आता कैसे। ये हमारे पास एक आर्च ऑफ एओर्टा होता है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, वो ये है कि आर्च ऑफ एओर्टा से 3 मेजर वेसल्स हमारी निकल रही होती हैं। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सबक्लेवियन जो आर्टरी है वो डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से अराइज होती है। उसके बाद कॉमन कैरोटिड, जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, वो भी डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से अराइज होती है।
बट ऑन द लेफ्ट साइड जो आर्च ऑफ एओर्टा से हमारे पास अराइज कर रही है वो सबक्लेवियन या कॉमन कैरोटिड नहीं है, वो हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है. दिस इज ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक. इट फर्दर गिव्स अस राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जब हम एक्सिलरी आर्टरी जब मैं कराऊंगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि एक्सिलरी ये सब क्लेवियन फर्दर आगे कंटिन्यू कर जाती है राइट और लेफ्ट सब क्लेवियन में. चलें, अब लेफ्ट सब क्लेवियन आ गई हमारे पास, राइट सब क्लेवियन आ गई. ठीक है ना, तो जो लेफ्ट और राइट सब क्लेवियन है ये आगे हमारे पास एक ट्रंक देता है विच इज थायरोसर्वाइकल ट्रंक. दिस डबल लाइन इज थायरोसर्वाइकल ट्रंक. ठीक है, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो है ये आगे जाके इंफीरियर थायराइड आर्टरी देगी हमें, विच सप्लाइज द लोअर पोल ऑफ द थायराइड. ये हो गई हमारे पास इंफीरियर थायराइड, इसको हम यहाँ पे रखते हैं. अब आ जाते हैं हम सुपीरियर की तरफ. सुपीरियर कहाँ से आती है? देखो, लेफ्ट जो हमारे पास कॉमन कैरोटिड है वो अराइज हुई आर्च ऑफ एओर्टा से, ऊपर ट्रेवल करेगी, और जो राइट वाली कॉमन कैरोटिड है वो हमारे पास अराइज होती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से. ठीक है, ये ऊपर फिर ट्रेवल करती हैं दोनों, ऊपर जाके कॉमन कैरोटिड डिवाइड हो जाती है. वी ऑल नो दैट एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड में. ठीक है, जो एक्सटर्नल कैरोटिड है दिस वन स्पेसिफिकली दिस वन एक्सटर्नल कैरोटिड, ये हमें फिर फर्दर सुपीरियर थायराइड आर्टरी देगी. ये वाली सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है ना ट्रेवल्स डाउन टूवर्ड द थायराइड करेगी, और फिर आगे जाके ये हमारे पास डिवाइड कर जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच. दीज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एनेस्मोज विद ईच अदर. द सुपीरियर थायराइड राइट एंड सुपीरियर थायराइड लेफ्ट जो आर्टरीज है वो एनेस्मोज किसके थ्रू करती हैं? अपनी एंटीरियर ब्रांचेस से. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सीपीएसपी करता है. ये देखो, ये हमारे पास सुपीरियर थायराइड आ रही है, ये वाली, ये हमारे पास लेफ्ट है, ये राइट है. ठीक है, अब ये दोनों आके ये जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस लाइन तो मैं शो कर रहा हूँ, ये एंटीरियर ब्रांचेस हैं इनकी. राइट एंटीरियर आएगी, लेफ्ट आएगी, दोनों आपस में इस्थमस के अपर पोल पे, अपर बॉर्डर पे एनेस्मोस करेंगे. बट जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है सुपीरियर थायराइड की, दोनों पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स पे ट्रैवल करती हैं नीचे, और नीचे से हमारे पास इंफीरियर थायराइड आती है, और पोस्टीरियरली थायराइड ग्लैंड के ये एनेस्मोस करेंगी सुपीरियर थायराइड के साथ. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि कौन सी ब्रांच है, ठीक है, जो एनेस्मोस कराएगी सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरी को? वो हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी है विच एनेस्मोस विद इंफीरियर थायराइड आर्टरी. ओके, वो कौन सी आर्टरी है जो एनेस्मोस करती है राइट और लेफ्ट सुपीरियर थायराइड? तो वो हमारे पास एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी विच एनेस्मोस विद राइट एंड लेफ्ट. ओके, तो ये हमारे पास थायराइडल आर्टरी हो गई. अच्छा, उसके बाद अब इसमें से एक चीज़ हमें पता चल गई कि सुपीरियर जो थायराइड आर्टरी है वो अपर लोब ऑफ द थायराइड को सप्लाई कर रही है, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी लोअर लोब ऑफ द थायराइड को सप्लाई कर रही है. ठीक है, उसके बाद एक ईमा आर्टरी होती है जो कि अराइज कर रही होती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, और इस्थमस के लोअर बॉर्डर तक वो सप्लाई करती है. एडिशनल आर्टरी होती है ये. चलें, ये आर्टीरियल सप्लाई थी हमारे पास. अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात होती है एनाटॉमिकल फीचर्स में, वो है नर्व सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेगस 10th क्रेनियल नर्व हमारी आती है, ठीक है ना, ट्रेवल्स डाउन करेगी बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड. इट डिवाइड्स इनटू आर सुपीरियर लेरेंजियल या फिर एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व. ठीक है, सुपीरियर लेरेंजियल या एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व. इन नर्व्स को मैंने ब्लैक मार्कर से शो किया हुआ है. ये वेगस नर्व आ रही है बिटवीन द इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड. इट डिवाइड्स इनटू दिस वन इज सुपीरियर लेरेंजियल, दिस वन, ठीक है ना, और ये हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल आ जाती है. जो राइट और लेफ्ट रिकरेंट है इसका एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है जिस पे क्वेश्चन करता है सीपीएसपी. पहले हम ये एक्सटर्नल या सुपीरियर लेरेंजियल को देख लें. ये आती है और सुपीरियर पोल ऑफ द थायराइड पे जाके ये हमारे पास वहाँ पे सप्लाई कर रही होती है, उधर मसल्स वगैरह को भी. जो सुपीरियर थायराइड है वो सिर्फ हमारे सिंगल
मसल जो है थायराइड का उसको सप्लाई करेगी, ठीक है ना। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जो है हमारी वो सिंगल मसल को सप्लाई करती है विच इज़ क्रिकोथायराइड, वेरी इंपॉर्टेंट मसल क्रिकोथायराइड। जो बाकी जितने भी मसल्स हैं, ठीक है ना, उसको हमारी रिकरेंट ब्रांचेस कर रही होती हैं। इसके लिए एक निमोनिक भी है रफ़ी में, स्कार के नाम से। क्या होता है? स्कार के नाम से एक निमोनिक है, SCAR। एस से हमारे पास सुपीरियर लेरेंजियल नर्व बनती है विच सप्लाइज दिस क्रिकोथायराइड मसल। बाकी जो है हमारे पास ऑल अदर मसल्स जिसमें हमारे पास क्या नाम है थायरोएरिटनॉइड, और हमारे पास जो है ना क्रिकोथायराइड, और जो है ना हमारे पास डिफरेंट मसल्स आ जाते हैं, उनको ये सारी रिकरेंट रेंजर नर्व उनको सबको सप्लाई कर रही होती है। इस पे भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास सुपीरियर लेरेंजियल। अब मैंने बताया था कि लेफ़्ट और राइट रिकरेंट जो होती हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CPSP का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन होता है? CPSP पूछता है कि कौन सी नर्व है जो लूप अराउंड करती है आर्च ऑफ एओर्टा को। अब वो MCQ ऑप्शन में जो है ना हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल दे देता है, वेगस दे देता है, फर्दर ब्रांचेस दे देता है, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए डिफरेंस। द डिफरेंस इज जब लेफ्ट वेगस डिवाइड करेगी वो लेफ्ट रिकरेंट देगी, और राइट वेगस डिवाइड करेगी वो राइट रिकरेंट देगी। लेफ्ट रिकरेंट ट्रेवल्स डाउन करेगी विद कॉमन कैरोटिड, और ये लेफ्ट रिकरेंट वाली जो है ना, ये देखो, ये आर्च, ये लूप राउंड करती है आर्च ऑफ एओर्टा के। लेफ्ट रिकरेंट, प्लीज इस चीज को लिख लें, इसको नोट कर लें। लेफ्ट रिकरेंट जो नर्व है हमारे पास, लेरेंजियल नर्व, इट लूप्स अराउंड द आर्च ऑफ एओर्टा, नॉट राइट वन, ठीक है ना। तो लेफ्ट का वर्ड हमने ज़रूर यूज़ करना है, सिंपल रिकरेंट को हम नहीं लगा सकते, वो गलत हो जाता है। जो राइट रिकरेंट आती है वो हमारे पास जो हमारे जो सबक्लेवियन आ रही होती है, ठीक है ना, राइट, उसके अराउंड लूप करके दोनों फिर ऊपर आती हैं और लोअर लोब को सप्लाई करती है। तो रिकरेंट जो होगी हमारे पास राइट और लेफ्ट दोनों किधर जाएंगी? एंड होंगी लोअर लोब पे। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई हमें कि जो हमारे पास अपर लोब है उसको सुपीरियर थायराइड आर्टरी और सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जो है उसकी मोटर सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो लोअर लोब है उसको इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है। अब इसके ऊपर CPSP क्वेश्चन करता है। क्या क्वेश्चन करता है कि अगर अपर लोब डैमेज होगा तो कौन सी आर्टरी जाएगी या कौन सी नर्व जाएगी, और लोअर लोब जब थायराइडेक्टमी में डैमेज होगा या लोअर लोब की थायराइडेक्टमी करेंगे तो कौन सी आर्टरी या कौन सी नर्व हमारे पास डैमेज होती है। इसके लिए फिर एक और निमोनिक है रफ़ी में, विच इज UELR, विच इज UELR। क्या निमोनिक बनता है इससे? जो UELR है हमारे पास, U है हमारे पास अपर लोब, E से बनता है हमारे पास एक्सटर्नल लेरेंजियल या सुपीरियर लेरेंजियल भी बोल सकते हैं। L से हमारे पास बनता है लोअर लोब, और R से हमारे पास बनता है रिकरेंट। चलें, यहां पे तो ये क्लियर हो गया हमें कि अपर लोब को एक्सटर्नल लेरेंजियल सप्लाई करेगी, तो अगर अपर लोब की थायराइडेक्टमी होगी तो नर्व डैमेज होगी एक्सटर्नल लेरेंजियल, लोअर लोब की थायराइडेक्टमी होगी तो नर्व हमारे पास डैमेज होगी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक हो गया। चलें, अब इसमें वो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है सम टाइम कि एक्सटर्नल लेरेंजियल के साथ आर्टरी कौन सी डैमेज होती है। वी नो एक्सटर्नल लेरेंजियल अपर लोब को करेगी तो अपर लोब की कौन सी आर्टरी है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो हमारे पास सुपीरियर थायराइड अपर लोब के साथ डैमेज होती है, और हमारे पास इन्फीरियर जो लोब है उसके साथ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी डैमेज होगी। सिंपल इज दैट। ठीक है, ये एक क्रॉस जो क्वेश्चन थे थायराइड के हमारे पास CPSP के रिगार्ड जो क्वेश्चन पूछता है वो मैंने ऑलमोस्ट इस डायग्राम में आप लोगों को क्लियर कर दिया। जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है प्लीज़ उसको नोट कर लीजिएगा। लेफ्ट और राइट सब क्लेवियन की ओरिजिनेशन नंबर 1,
लूप जो कर रही है नर्व, वो कौन सी नर्व है जो आर्च ऑफ एओर्टा के अराउंड लूप करती है? दैट इज लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, नॉट सिंपल रिकरेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास ये है कि एनास्मोसिस, ठीक है ना, जो सुपीरियर थायराइड है राइट और लेफ्ट, वो कौन सी ब्रांच के थ्रू एनास्मोस करेगी? वो अपनी एंटीरियर ब्रांचेस के साथ एनास्मोस करती हैं अपर पोल ऑफ द इस्थमस पे। लेकिन सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड के बीच में एनास्मोसिस कैसे होगा? हमारे पास जो सुपीरियर थायराइड की पोस्टीरियर ब्रांच आ रही है, वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड के ट्रेवल्स डाउन करेगी, और इंफीरियर से हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी आती है, वो पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एनास्मोस करेगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बाकी एक्सटेंशन मैंने बता दी। ठीक है, कौन से रिंग्स होते हैं जिसके फ्रंट पे हमारे पास जो थायराइड है वो पड़ा हुआ होगा? अच्छा, इस्थमस का भी पूछ लेते हैं। इस्थमस कौन से ट्रेकियल रिंग्स पे होता है? इस्थमस हमारे पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे। और ओवरऑल थायराइड जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास एक्सटेंड कर रहा होता है अप टू फिफ्थ एंड सिक्स ट्रेकियल रिंग। और हमारे पास वर्टिब्रा कौन सी होती हैं? C5, C6, C7 एंड T1 तक हमारे पास उसके वर्टिब्रा के अबव लाई का आ रहा होता है। दिस इज ऑल अबाउट थायराइड। इतना सा कर लो, CPSP इसके आगे पीछे क्वेश्चन नहीं दे सकता, ठीक है ना, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार डिफरेंट स्टेम्स के साथ रिपीट करके वो दे देता होता है। थैंक यू सो मच।